दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के लॉकडाउन 2.0 यानी कि 3 मई तक लगा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि 3 मई तक हम सभी को लॉकडाउन में रहना है और आगे किसी को ये पता नहीं है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर इसको यहीं पे खत्म किया जाएगा, और सभी को इंतजार भी है कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। तो चलिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कोरोना बुलेटिन के बारे में बताते हैं कि ताजा हालात क्या है। ताजा जो हालात हैं वो केसेस की अगर बात करें तो टोटल हमारे देश में 20,000 के पार हो चुका है ये आंकड़ा टोटल केसेस की। वहीं अगर सक्रिय केसेस की बात करें तो ये आंकड़ा 15,000 के ऊपर चला गया है और ठीक होने वालों की भी संख्या लगभग 4,000 के करीब पहुंच गई है। और अगर बात करें कैजुअलिटीज की तो यह संख्या 640 हो गई है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 3.0 यानी कि 3 मई के बाद मोदी सरकार का क्या है अगला प्लान। क्या लॉकडाउन को बढ़ाएगी या फिर लॉकडाउन को यहीं पर ब्रेक देगी। दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र में इसका सबसे अधिक प्रकोप देखा जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक लागू किया हुआ है, आप सभी जानते हैं। और इसी में शायद आप भी फंसे होंगे, बहुत सारे मजदूर भाई भी फंसे हुए हैं और उनको इंतजार है आगे लॉकडाउन का क्या होगा। हालांकि सोमवार को जो है कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट भी दी गई है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन में ढील भी दी गई है। लेकिन इन सब के बीच सरकारी सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार अब आगे बताया ये जा रहा है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के मूड में नहीं है। लेकिन लॉकडाउन को किस तरह से हटाया जाएगा इसका एक ढांचा तैयार किया गया है। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। बताया ये जा रहा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाएगा और वो भी कुछ शर्तों के साथ, और रियायतें मिलेंगी। हालांकि रेड और ऑरेंज जोन वाले इलाकों को फिलहाल ये छूट नहीं मिलेगी। अगर आप भी रेड जोन या ऑरेंज जोन में आते हैं तो आपको भी ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें छुटकारा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने लॉकडाउन खत्म करने के लिए जो प्लान तैयार किया है वो इस प्रकार है। 3 मई के बाद भी ट्रेन, प्लेन का आवागमन फिलहाल मुश्किल है शुरू होना। इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि 3 मई के बाद बसेस शुरू हो जाएंगी, ट्रेन शुरू हो जाएगी, एरोप्लेन शुरू हो जाएंगे, यानी कि हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि इस पर अभी तक कोई भी किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है। चलिए, आगे कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से प्लान है थोड़ा विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें ढील देकर के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर भाइयों को उनके घर तक पहुंचाया जाए तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दर्ज जरूर कर दीजिए। दूसरा जो प्लान है वो ये है कि 0 ग्रीन जोन वाले इलाकों में सिर्फ शहर के भीतर ही आवागमन की मंजूरी मिलेगी। यानी कि जैसे आपके इलाके में, आपके जिले में कोई भी किसी तरह का भी केस नहीं है तो आपको अपने जिले में ही रहने की इजाजत दी जाएगी। यानी कि जिले में ही आपको सामान लेने की छूट दी जाएगी, इधर से उधर यानी कि जाने के लिए एहतियातन जो है हर चीज को ख्याल रखते हुए छूट दी जाएगी। ठीक है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लोगों को रोजमर्रा की लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। इसे लंबे वक्त तक अनिवार्य रखा जा सकता है। मास्क, आप समझ सकते हैं कोरोना का संक्रमण तो बढ़ ही रहा है, कहीं ऐसा ना हो जिन जगहों पर नहीं है वहां पर भी बढ़ जाए। इसको लेकर के खास प्लान तैयार किया गया है कि कोरोना अगर नहीं भी है तब भी आपको मास्क और ग्लव्स वगैरह जो भी है वगैरह वगैरह पहनना कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी किया जा सकता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। घर से निकलने की छूट मिल सकती है पर मास्क पहनना होगा और एक दूसरे से दूरी का ख्याल भी रखना होगा, यह स्पष्ट मान लीजिए। अगला बताते हैं। दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम करने की इजाजत मिल सकती है। यानी कि अगर आप दफ्तर जाना चाहते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ही वहां पर काम करना होगा। अब अगला बढ़ते हैं। किसी जगह भीड़ के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कहीं भी आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते जिस तरह से पहले की जाती थी नॉर्मल डेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शादी समारोह, धार्मिक स्थानों जैसी जगहों को लेकर फिलहाल राहत नहीं मिल सकती है। शादी में अधिकतम कितने मेहमान आ सकते हैं इसके लिए आपको डीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी। यानी कि आपके
नजदीकी डीएम जो हैं उनसे परमिशन लेनी होगी। शादी में कितने लोगों को परमिशन मिल सकती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो जितने लोगों की परमिशन देंगे उतने लोग ही आपको ले जाने होंगे। 3 मई के बाद जनोपयोगी दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ राहत दिया जा सकता है, यानी कि जो जरूरी सामानों की चीजें हैं, दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाजत दी जा सकती है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसे इलाकों पर खास निगरानी रखी जाएगी या लॉकडाउन के कुछ नियमों का फिलहाल पालन होगा। सूत्रों का कहना है कि 15 मई के बाद ही देश में कोरोना की स्थिति का बेहतर ढंग से आकलन करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। यानी कि 15 मई तक इन सारी चीजों को लेकर के जो मैंने आपको बताया है, इस पर खास करके विशेष सरकार ध्यान देगी और इन सब चीजों को ध्यान देते हुए ही आपको आगे छूट देगी। लेकिन जिन जगहों पर केसेस लगातार सामने आ रहे हैं वहां पर 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, यह आप स्पष्ट मान लीजिए। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिक्की, देश में लॉकडाउन बढ़ने के कारण आप सभी जानते हैं बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। यकीन मानिए लोग किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग ऐसे हैं जिनको अगर किसी से कहते हैं तब वो अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, अगर नहीं भी कहते हैं तो वो भूखे रह रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिक्की का एक बड़ा सर्वे सामने आया है। फिक्की का जो सर्वे आया है, फिक्की ध्रुव सर्वे में 72% उत्तरदाताओं ने कहा है कि कोविड-19 से उनके कारोबार पर अधिक या फिर अत्यधिक असर डाला है। अधिकांश लोगों को चालू वित्त वर्ष में कारोबार सुधरने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। 70% लोगों को चालू वित्त वर्ष में बिक्री घटने का अनुमान नजर आ रहा है और लगभग जो है 28 करोड़ लोगों की नौकरियां जाने का अंदेशा सामने नजर आ रहा है। तब आप सोच रहे होंगे अगर इतनी नौकरियां चली गई तो देश में क्या होगा, और अगर इसी तरह से आगे भी लॉकडाउन बढ़ गया तो इससे भी ज्यादा भयावह आपको स्थिति देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बताते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते सरकार सबको एहतियात बरतने की सलाह दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस पर एहतियात नहीं बरत रहे हैं। महाराष्ट्र में हिंगोली राज्य में राज्य रिजर्व पुलिस बल SRPF के 6 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं और ये काफी दुखद खबर है। अभी तक तो लोगों के बीच, अब जो है जवानों के बीच ये मामले सामने आए, अगर इसी तरह के मामले सामने आए तो देश की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो जवान हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। अगर उन पे ही ये संक्रमण अटैक करेगा तो आप समझ सकेंगे हमारी सुरक्षा कौन करेगा। इसलिए प्लीज लॉकडाउन का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, किसी भी तरह के प्रोटोकॉल का वायलेंस ना करें। हमारी अपने चैनल्स के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है। आगे दिखाते हैं कुछ मजदूर भाइयों के वीडियो। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है, मेरी बात को ध्यान से सुना जाए। मैं पंकज सिंह यूपी प्रतापगढ़ से हूँ। मैं बहुत मजबूरी में हूँ, अभी बहुत मजबूरी में फंस चुका हूँ। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनती रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा बहुत बड़ा विनम्र निवेदन है कि हम सबको उत्तर प्रदेश एवं बिहार सभी निवासियों पे ध्यान दिया जाए। यहाँ जितने कामगार हैं, कंपनियां जो हैं पगार देने की बात कही थी, पगार देने के नाम पे कुछ मुहैया नहीं करा रही है। यहाँ खाने पीने का राशन पानी सब खत्म हो चुका है। अब हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं। जो भी है जल्द व्यवस्था करें। सरकार से निवेदन अपन पहिया हाथ जोड़ के कि सर हम लोग गुजरात में है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिलता है, हम लोग फंसे हुए हैं, एक दाना नहीं है, ये थाली खाली है। ठीक है, एक रूम में हम लोग 10 आदमी है, नहीं कोरोना नहीं फैलता है। एक आदमी के पीछे 4 आदमी खाने वाला है, कोई साधन नहीं है, न कोई पूछने आता है। आप बोलते हैं किसी भी राज्य में आप रहिए, हम व्यवस्था कराते हैं, कोई अभी तक पूछने नहीं है। अब 1 महीना हो गया लॉकडाउन, आप बोलते हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्या चीज की व्यवस्था कर रहे हैं बोलिए? यदि इतना व्यवस्था करते हैं तो जितना कर्मचारी आपका सरकारी बैठा हुआ है छुट्टी पर, सबको भेजिए रूमे पता करे कि कहाँ यूपी बिहार का लोग है, कहाँ मजदूर है। न कंपनी तनख्वाह दे रही है तो हम खाएंगे क्या? हमारा ही खाली देह नहीं है, बोलते हैं कि भोजन हम आपको भेज रहे हैं, तो भोजन से काम चलेगा कि पैसे से भी चाहिए। एक आदमी कमाता है तो 4 आदमी गांव को खाता है, तो उसको पास पैसा ही नहीं रहेगा तो गांव का उसका बीवी बच्चे क्या खाएगा? ये पहले बोलिए। आप बोलते हैं
कि हम आप लोग जहाँ रहिए वहीं पर रहे, हम ठीक है वहाँ पर पड़े हैं, तो बीमारी तो अलग है, ऐसा ही हम मर जाएंगे। तो कुछ तो इसको लिए आप कहते हैं कोई ना सहयोग, आप कॉल नंबर देते हैं कि इसको संपर्क। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।